रेणुका शहाणे लेकर आ रही हैं नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म जिसका नाम है त्रिभंगा। तो इस फिल्म में उनकी क्या भूमिका है, वो पर्दे पर दिखने वाले हैं या पर्दे के पीछे, ये सब कुछ आपको पता चलेगा। और हाँ, कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी हैं, सुन लीजिए। काजोल ही सबसे टेढ़ी मेढ़ी और क्रेजी है। सबसे ज्यादा टेढ़ा काजोल का किरदार है इसमें। मुझे गर्व भी है इसका कि मेरी फिल्म में उनका आगाज हो रहा है ओटीटी पे। नहीं, एक्चुअली ओटीटी का सबसे बड़ा फायदा यही है कि हमारी फिल्म हर रोज ओपन होती है। बिना बैंड बाजे के कभी वो लेकर चली थी अपने देवर की बारात, लेकिन अब वो कंटेंट की दुनिया की बन गई है एक कैप्टन ऑफ द शिप। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। एक्टर से डायरेक्टर बनी रेणुका शहाणे की, जो अपनी फिल्म त्रिभंग को 15 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर लेकर आ रही हैं। तो दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ हैं रेणुका शहाणे जी। इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज वो नई लेकर आ रही है, वो है उनकी मूवी त्रिभंगा, जो उन्होंने डायरेक्ट की है। और बिना देर किए मैं रेणुका मैम आपसे जानना चाहूंगा क्या है त्रिभंगा, क्योंकि नाम बड़ा अलग है, बिल्कुल अटपटा नाम है, अनकन्वेंशनली गुड है ये नाम। तो त्रिभंगा के असल में राज, एक तो धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए, क्योंकि मेरी पहली हिंदी फिल्म है ये त्रिभंग। और ये नाम जो है वो एक, अगर आप हमारी क्लासिकल डांसेस के बारे में जानते हैं तो उसमें त्रिभंग एक पोज है जहां पर 3 बेंड्स हैं, एक गर्दन में होती है, एक हिप में और एक घुटने में। तो वो जब भी पोज आप उस डांस में, स्पेशली ओडिसी डांस में देखते हैं, तो उसमें सिमेट्री नहीं है, एटिपिकल पोज है वो, लेकिन फिर भी इतनी खूबसूरत है। तो वो मैंने एक मेटाफर के तरह से यूज किया है इन 3 अलग किस्म की महिलाओं के लिए जो मेरी हीरोज हैं मेरी फिल्म की, जो नयन, अनु और माशा, यानी कि तन्वी जी, काजोल और मिथिला पालकर। तो वो एक ये दिखाने के लिए कि भाई उन्होंने जो जिंदगी जी है वो शायद अपने समाज के दायरे में बहुत एटिपिकल हो और उनमें कई ऐसी फ्लॉज हो जिसका वो सामना करती हैं हेड ऑन, लेकिन फिर भी उनमें जो किस्म की खूबसूरती है, एक सशक्त व्यक्तित्व है उनका, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ये त्रिभंग नाम रखा हुआ है। और ये कितनी अच्छी बात है मैम, क्योंकि आपसे हमें पता चला, इससे पहले हम सब लोग इसको त्रिभंगा प्रोनाउंसिएट कर रहे थे, जबकि असली त्रिभंग है। त्रिभंग। उसी से पता चलता है त्रिभंग टेढ़ी मेढ़ी क्रेजी जी, जो टेढ़ी मेढ़ी क्रेजी, क्योंकि हालांकि मतलब जो भी परिवार में सदस्य हैं इसमें ऑफ कोर्स मेरी 3 महिलाएं हैं, वो एज आई सेड एटिपिकल हैं, थोड़ी सी अजीब है, थोड़ी सी क्वर्की है, लेकिन बहुत ही लुभावनी है। तो इसलिए वो टेढ़ी मेढ़ी क्रेजी टैगलाइन रखा हुआ है त्रिभंग के लिए। तो काजोल को जब आप डायरेक्ट कर रहे थे, मिथिला को भी, और जो मैम है, तो इनमें से टेढ़ी मेढ़ी क्रेजी कौन लगी आपको में से? मुझे लगता है कि वो असल में काजोल ही सबसे टेढ़ी मेढ़ी और क्रेजी है। और उनकी वजह से हम सब वैसे हो गए थे सेट पे। बट शी सच अ वाइब्रेंट, मतलब इतनी लाइव वायर है सेट पे, जैसे आप देखते हो दर्शक के तौर पे जब भी हंसती है तो लगता है कि माय गॉड कुछ तो हुआ है। जी जी, बिल्कुल खिलखिलाहट, पूरा मतलब ऐसे विश्व चमक जाता है उनकी हंसी से। तो वो उस तरह की है। और उनमें वो खुद ही कहती है कि मुझ में ये बात जो है वो एटिपिकल है, या ये समाज के अलग सोच है, या जो भी है, लेकिन वो जिस तरह से पेश आती है, वो इतना लुभावना व्यक्तित्व है उनका कि वैसे ही मतलब इन 3 महिलाओं का भी है। उनके अलग अलग छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको एटिपिकल लगेंगी। सबसे कम मिथिला पालकर का जो रोल है वो सबसे कम टेढ़ा है, बट अच्छा। सबसे ज्यादा टेढ़ा काजोल का किरदार है इसमें। तो क्योंकि देखिए, जैसे आपने बोला काजोल टेढ़ी है, यानी थोड़ी मस्ती भरी वो है। Yes. कभी भी अपना अगर सीन में होंगे, आपने तो डायरेक्ट किया है, तो सीरियस सीन है, कैमरा बंद हुआ और हंसने लग जाएंगी, तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए? कभी कभी कैमरा बंद होने का भी इंतजार नहीं होता, और उनकी वजह से हमने इतना मजा किया है सेट पे, मतलब कोई यकीन नहीं करेगा कि जैसा आपने कहा सीरियस सीन भी है, तो जैसे खत्म होता है वो अपने में आ जाती हैं
और इतना एंजॉय किया है सबने सेट पे। तो अक्सर हमने देखा है कि महिला प्रधान जो फिल्म्स होते हैं वो उनका बहुत ही सीरियस किस्म का एक सब्जेक्ट मैटर होता है, या सोशल मैसेज भी देना हो तो बड़ा सीरियसली दिया जाता है। लेकिन मेरी ये जो महिलाएं हैं वो बहुत मतलब जिंदगी के हर पहलू को अच्छे से जीना उनको आता है। तो उसमें बहुत सारा विट भी है, वो बहुत फनी भी है, और उतनी सीरियस और संजीदा भी है। तो ये जो जैसी हमारी जिंदगी होती है आपकी मेरी, यू नो, उतनी रिलेटेबल है वो, क्योंकि वो सारे वो जो भाव हैं वो उसकी छटाएं हमको इस फिल्म में देखने को मिलेंगी। लेकिन मैम एक जिम्मेदारी भी है अब, क्योंकि ओटीटी पे इतनी बड़ी फिल्म रिलीज हो रही है, आपने डायरेक्ट की है, काजोल है उसमें, लेकिन आपका कंपटीशन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से भी है और इंडियन प्लेटफॉर्म पर भी है, बिकॉज 15 को मार्वल्स अपनी कहानियां लेकर आ रहा है, सैफ अपनी कहानी लेकर आ रहे हैं, और आप काजोल अपनी कहानी लेकर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक नर्वसनेस कंपटीशन है, क्योंकि जब थिएटर में भी रिलीज होती है तो एक साथ कभी कभी 2 मूवीज बड़ी रिलीज हो जाती है, और अब तो यहाँ पे 3 है। नहीं, एक्चुअली ओटीटी का सबसे बड़ा फायदा यही है कि हमारी फिल्म हर रोज ओपन होती है। ओटीटी पे ऐसा है ही नहीं कि ओपनिंग नहीं मिला तो फिर हमारी फिल्म नहीं चलेगी। कई बार हमने अपने वॉच लिस्ट पे कई ऐसी चीजें हैं जो हमने 3 महीने बाद भी देखी हैं। तो हर बार जब भी दर्शक उस चीज को देखता है किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, तो हालांकि बज उसके रिलीज के इर्द गिर्द होता है, लेकिन वो हर बार नहीं होती है ना उस दर्शक के साथ। तो उसका जो कॉन्वर्सेशन है अराउंड इट वो चलता रहता है जब तक उसमें इंटरेस्ट हो। और काजोल के तो इंटरनेशनल लेवल पे इतने ज्यादा फैंस हैं और इतने वो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि काफी समय बाद वो भी आ रही हैं और वो भी डिजिटल पर पहली बार आ रही हैं। तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा उत्सुकता है सबको, और मुझे बहुत उत्सुकता है। ये मतलब मुझे गर्व भी है इसका कि मेरी फिल्म में उनका आगाज हो रहा है ओटीटी पे। सो आई एम रियली रियली वेरी हैप्पी। हम लोग ये सोच रहे थे कि अगर रेणुका मैम हिंदी में कोई अपनी कहानी लेकर आ रही हैं तो फर्स्ट जिसे वो डायरेक्ट करती वो शायद माधुरी का नाम सबके जहन में क्या हुआ था? आपने माधुरी को अप्रोच किया था या फिर सीधा पहले काजोल थी? नहीं, पहले मैंने काजोल को ही अप्रोच किया था, और काफी समय के बाद उन्होंने हाँ कह दिया, बिकॉज ऑब्वियसली एक साहसी निर्णय है किसी भी बहुत बड़ी अदाकारा के लिए, जिनको इंटरनेशनल बॉलीवुड में फेम मिला हो, जिनकी थिएटर पे पिक्चरें आज तक नहीं उतरी, दिलवाले दुल्हनिया लेके जाएंगे, तो वैसी अदाकारा को डिजिटल स्पेस में पहली बार आना ये साहसी निर्णय है एक्चुअली। और पर इस किरदार के लिए वो बिल्कुल बिल्कुल सही है, और उसका श्रेय मैं एक्चुअली मेरे एक निर्माता जो है सिद्धार्थ मल्होत्रा, जिन्होंने हिचकी, वी आर फैमिली वगैरह डायरेक्ट की, उनकी एल्केमी फिल्म्स की ये पहली फिल्म है, और वो काजोल के बहुत अच्छे ऑफ कोर्स निकटतम दोस्त हैं। तो उनके जरिए मैं काजोल तक पहुंची, और लकीली फॉर मी उसको स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी। मैम, जब आप डायरेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज आप इतने जाने माने वेल नोन फेमस एक्टर खुद हैं, तो जब कोई एक्टर डायरेक्टर बनता है और किसी को डायरेक्ट करता है तो उसके जहन में कहीं ना कहीं आता है कि इस सीन को ऐसे होना चाहिए, और वहीं पे एक एक्टर के लिए वो सीन को प्रेजेंट करना एक अलग होता है, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट होता है दिमाग में। नहीं, मुझे लगता है इनफैक्ट मेरे सारे एक्टर्स को ये अच्छा लगा कि मैं एक खुद अभिनेत्री हूँ, इसलिए मुझे उनकी वर्किंग के हिसाब से काम करने में आसानी हुई, बल्कि क्योंकि मैं उनको बहुत फ्रीडम देती हूँ। मैं खुद चाहती हूँ कि मेरे निर्देशक मुझे फ्रीडम दे एज एन एक्टर। तो जो मेरी सोच है, कुछ मेरी पर्सनालिटी का अंश होगा, कुछ वो होगा जो मेरे निर्देशक चाहते हैं। कभी कभी कुछ ऐसी मैजिक हो जाती है अगर आप कलाकारों को फ्री रखें और कोई ऐसा प्रेशर नहीं डाले कि ये ऐसा ही होना चाहिए, तो उनमें जो मैजिकल क्वालिटी है जो किसी सीन में आपने भी नहीं सोची हो, वो आपको देखने को मिलती है। और वो एक मजेदार चीज है अपनी फिल्म इंडस्ट्री की, कि इतने सारे लोग एक किसी का विजन बनाने के चक्कर में सब लगे हुए होते हैं, और वो कहीं ना कहीं ऐसी मैजिकल चीजें बन जाती है इफ यू रिस्पेक्ट देम, इफ यू लीव देम अलोन। मेन चीज जो होनी चाहिए वो सेट के आने से पहले होनी चाहिए। जो भी डिस्कशंस, जो भी चीजें हैं, वो पूरी तरह से उसका निचोड़ जो है वो उसके पहले ही होना चाहिए, ताकि सेट पे कोई प्रॉब्लम ना हो।
और वैसे ही हमारे भी सेट पे हुआ। तो आई थिंक हमारे जो भी कलाकार हैं उन्होंने बहुत आनंद से ये फिल्म की, और सबके किरदार बहुत अलग अलग किस्म के किरदार हैं, एक भी किरदार दूसरे की तरह नहीं है, तो उनको भी मजा आया मेरे ख्याल से। अब वो पता नहीं, उनको पूछना पड़ेगा। नहीं मैम, लेकिन हिंदी की जब बात आए और आशुतोष सर का नाम ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उनका क्या रिएक्शन था? उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो क्या कुछ फेर बदल किए लैंग्वेज वाइज भी, बिकॉज उनकी हिंदी तो कमाल है। जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पहली बार है कि मैंने हिंदी में एक स्क्रिप्ट लिखी थी, तो ऑब्वियसली वो मेरे पहले श्रोता थे, और मैंने उनसे अप्रूवल लेने के बाद ही उस हिंदी डायलॉग को खुद अप्रूव किया। तो वो तो पहली सीढ़ी थी मेरी, उस पायदान को पार करने के बाद ही मैंने किसी और को सुनाया है। सो ऑब्वियसली, और इवन जनरली मेरी कोई भी जो भी कलाकृति है या जो भी चीज मैं लिखती हूँ, सबसे पहले जो सुनने वाले हैं वो राणा जी होते हैं, तो उनका फीडबैक मेरे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो एक कमाल की बात है कि मुझे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है कि मैं ये शेयर कर सकती हूँ उनके साथ और फीडबैक ले सकती हूँ। ओके, एक सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे। हालांकि ओटीटी से रिलेटेड बातें हुई थी, लेकिन अभी थिएटर्स खुल रहे हैं धीरे धीरे, तो एज ए डायरेक्टर आप ओटीटी पर आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे अपनी कहानियां लेकर, या फिर थिएटर आपकी चॉइस है? जिस तरह की कहानियां मैं सोचती हूँ, अक्सर वो ओटीटी के लिए ही मतलब बनी हुई है, ऐसा मुझे लगता है। जैसे त्रिभंग कभी भी मेन स्ट्रीम के लिए नहीं लिखी गई थी, मेरे दिमाग में ही था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म का ही उपयोग हो उसके लिए, और लकीली नेटफ्लिक्स ने वो प्रोजेक्ट अपना लिया। बट बिकॉज ना थोड़ी सी एटिपिकल कहानियां हैं, तो उसके लिए किसी और का पैसा उस पे लगना होता है, और उसके बाद उस रिलीज के इर्द गिर्द भी बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है, और मूलतः मुझे संकोच होता है कहीं ना कहीं। पर अगर मैं कोई ऐसी स्क्रिप्ट लिखूं जो मुझे लगता है कि नहीं, सीटी बजाने वाली, ताली बजाने वाली, पैसा वसूल टाइप की अगर फिल्म में सोचती, तो मैं जरूर जनरल रिलीज के लिए सोचती। लेकिन ये पहले दिन से ही मुझे ऐसा लगा कि इस ओटीटी किस्म का ही प्लेटफॉर्म इस टाइप की फिल्म के लिए चाहिए। सो आई डोंट थिंक कि उसमें कोई क्लैश है, आई थिंक कि इनफैक्ट जितनी अच्छी कहानियां आप इस प्लेटफॉर्म पे भी देखो, उस प्लेटफॉर्म पे भी देखो, तो एक ऑडियंस क्रिएट होता है बहुत अच्छी कहानियों के लिए और अलग अलग किस्म की कहानियों के लिए। तो मुझे लगता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक ही हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के। चलिए मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत सारी चीजें भी जानने को मिली। जैसे मैंने कहा त्रिभंगा और त्रिभंग असली नाम का प्रोनाउंसिएशन। तो जाते जाते जो व्यूअर्स हैं, जो फैंस हैं, जो 15 तारीख का वेट कर रहे हैं, अगर उन्हें कुछ भी आप मैसेज देना चाहें तो प्लीज। नहीं, मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि त्रिभंग जरूर देखें। आपको एक ऐसा परिवार देखने को मिलेगा जो थोड़ा सा एटिपिकल है अपने समाज के दायरे के हिसाब से अगर देखा जाए, लेकिन उसमें हंसी मजाक सारे इमोशंस हैं, और सबसे बड़ी बात उसमें माँ है। सिनेमा के साथ माँ की ओटीटी को भी अब माँ मिली है। तो जरूर देखें और फीडबैक हमें जरूर दें, बिकॉज वो हम चाहते हैं ताकि हम और भी सीखें और भी अच्छा काम करें। चलिए, थैंक यू सो मच मैम, एंड विश यू ऑल द लक। थैंक यू राज, थैंक यू। थैंक यू। तो तैयार हो जाइए काजोल के डिजिटल डेब्यू के साथ रेणुका की त्रिभंग में क्या है टेढ़ा मेढ़ा और क्रेजी, ये जानने के लिए मुंबई से राज दीक्षित के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज।